हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन हमारा, ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3, ए एन का मान दिया है 50। हम लोगों को यहाँ पे एन बताना है और एस एन बताना है, ये दोनों हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एन का ही मान यहाँ से निकाल देते हैं। इसके लिए हम, ये ए एन है तो ए एन का मतलब होता है एनवा पद, और एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 50 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके जगह पर लिखा जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा ए एन का फार्मूला होता है, जिसको मैंने पहली वीडियो में बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में प्रश्नावली 5 की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे जाकर के एक बार उसे जरूर देख लें। ठीक है, ए का जो मान है बच्चों 5 दिया है तो यहाँ 5 रख देंगे हम लोग। उसके बाद एन का मान तो पता करना है हम लोगों को, डी का मान 3 दिया है तो 3 रख देंगे हम लोग। 5 को हम लोग बराबर की दूसरी की तरफ भेज देते हैं, तो जब बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह से 50 में से 5 घटेगा तो 45 बचेगा। अब ये 3 जो है ना एन माइनस 1 के साथ गुणा में है, जब हम लोग 45 के पास भेजेंगे तो भाग में, भाग का मतलब बटे में हो जाएगा, 45/3 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देते हैं तो 15 हो जाएगा। तो n माइनस 1 का जो मान है वो क्या है, 15 हो गया। n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1। 1 को जब हम लोग 15 के पास भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि n का मान क्या हो गया, 16 हो गया। तो इससे पता चल गया पदों की संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। अब इसके बाद आगे हमको Sn बताना है। तो Sn का फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है Sn का। तो n का मान क्या दिया है यहाँ पे, n का मान अभी हम लोगों ने निकाला 16 है, 16/2 हो गया। 2 गुणे ए का मान 5 है तो 5 रख देंगे। n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 रखा जाएगा। और इसके बाद डी है, डी यानी कि सारावांतर 3 दिया गया है तो यहाँ 3 रख लेते हैं हम लोग। ये 2/16 हो जाएगा। देखिए ये 8 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 16 में से 1 घटा देंगे 15 हो गया, और गुणे में यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। फिर इस तरह से 8, 16 प्लस 15 × 3 = 45 हो जाएगा। 10 और 45 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55, और इसके बाद हम लोग इस 55 और 8 का गुणा कर देंगे तो 440 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि Sn का मान हमारा 440 हो जाएगा और n का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि a बराबर 7 और a 13 का जो मान है वो 35 दिया है। हम लोग को यहाँ पे d और s 13 इसको फाइंड करना है। ठीक है ना, ये 13 पदों का योग, s 13 मतलब 13 पदों का योग, और d माने सारवांतर हम लोग को बताना है। तो ये a 13 का मान 35 दिया, तो जैसे a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही a 13 बराबर हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह पे हम लोग 13 रख देंगे। ठीक है, इसका मान तो 35 है, a का मान देखिए 7 है, 7 रख लेते हैं। 13 में से 1 घट जाएगा, 12 हो जाएगा, और d का मान हमें फाइंड करना है, और इसके बराबर में हम क्या रख देंगे, 35 रख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 13 का जो मान है वो क्या है, 35 है। 7 को हम लोग 35 की तरफ भेजेंगे तो ये 35 माइनस में 7 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 35 में से 7 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये 15 में से 7 घटेगा 8, 28 बचेगा। तो इस तरह से डी का मान बच्चों हो गया 28/12। तो ये 7 चौक के 28 और 3 चौक 12, यानी कि 7/3 जो है हमारा डी का मान प्राप्त हो गया। ठीक, ये डी हो गया। अब इसके बाद हमको क्या बताना है, S 13 यानी कि 13 पदों का योग। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 13/2, 2a प्लस, क्योंकि n का मान देखिए यहाँ पे 13 दीजिए, ये आपका सूत्र होता है Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n है, यहाँ पे जब हम 13 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 लिख देंगे। यहाँ 13/2, 2a, यहाँ भी 13 हो जाएगा, 13 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो 13/2 ही रहेगा। a का मान देखिए बच्चों क्या है, 7 दिया तो 7 रख देंगे, 2 गुणे 7 हो जाएगा, और ये 13 में से घटेगा 12,
और डी का जो मान अभी हम लोग ने निकाला है 7/3, गुणे में 7/3 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये 3 चौक के बार है, 4 बार में कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। ये 2 सते 14 हो गया, ये 4 सते 28 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे जब इन दोनों को, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। इनको काट देते हैं तो 21 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 21 हो गया। तो 13 और 21 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा S13 का जो मान है वो बच्चों निकल जाएगा और ये हो जाएगा 273। 13 और 21 का गुणा करेंगे 273 आएगा। तो ये हमारा S13 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का हल था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें A12 यानी कि 12वां पद दिया है 37, डी का मान दिया है 3, जिसे हम लोग सार्वधातुक कहते हैं। हमको क्या बताना है, ए फाइंड करना है, यानी कि प्रथम पद बताना है, और इसके 12 पदों का योग यानी कि S12 फाइंड करके यहाँ पे बताना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A12 है ना, इसका मतलब क्या होगा कि n का मान हमारा 12 हो गया यहाँ से। ठीक है, ये n के जगह पे देखिए n का मान 12 हो गया। तो A12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी करके। ठीक, इसका जो मान है वो 37 दिया है। इसका जो मान है A12 का मान क्या है, 37 दिया है। ए का मान तो दिया नहीं, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस 12 में से 1 हम लोग कम कर देंगे, 11 हो जाएगा, और गुणे डी का मान क्या है 3, और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 37, क्योंकि इसका जो मान है वो क्या है 37, इसलिए यहाँ पे हम लोग बराबर में 37 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 11 3 का गुणा आप करेंगे तो 33 हो जाएगा। इस तरह से ए का मान यहाँ से निकाल देंगे, 33 का हम पक्षांतर करेंगे, 37 के पास भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से ए का मान निकल के आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या मान हो गया, 4 हो गया। 37 में से 33 घटेगा तो आपका 4 बचेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं कि एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फार्मूला है। तो ये देखिए n का मान यहाँ से क्या हो गया, 12 हो गया, n बराबर 12 हो गया। S12 निकालना है हम लोग को, S12 बराबर 12/2, 2 गुणे ए का मान क्या है 4 है। ठीक है ना, ये 4 है आपका, ये यहाँ से आंसर है इसका 4। तो ये 4 लिख देंगे यहाँ पे, फिर ये 12 है तो 12 माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान बच्चों क्या है यहाँ पे, तो डी का मान 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद ये 2 छक्के में 12 हो गया, 6 हो गया। इसका गुणा करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। ये 12 में से 1 हम घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और गुणे में 3 लिख देंगे। फिर इस तरह से ये 6 हो गया, 8 प्लस 11 3 33 हो जाएगा। 6 और गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 41 आ जाएगा। S12 का जो मान है वो आपका 246 हो जाएगा, S12 का मान। ठीक है, ये आपका S12 का मान हो गया 246। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि A3 मतलब तीसरा जो पद है समांतर श्रेणी का 15 दिया है। S10 यानी कि 10 पदों का योग दिया है 125। हम लोग को यहाँ पे बताना है D का मान और A10 का मान बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम पद भी हमारा नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं कि डी के मान को और प्रथम पद को निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे A3 बराबर 15 दिया है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिखते हैं, बराबर में 15 है। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2d बराबर 15। ये हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये हमारा S10 दिया है, तो S10 का मान दिया है कितना, 125। तो S10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 125 हो जाएगा। ये 2 पचे 10 हो गया, यहाँ से कट जाएगा। जब ये कट जाएगा आपका तो ये 5 अब इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a हो गया और 10 में से 1 घटा तो 9 हो गया, और ये हो गया 125 बटे में 5। तो इसको हम लोग काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो ये कुल मिलाकर के 2a प्लस 9d बराबर 25 हो गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक, अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a और d के मान को निकाल देंगे, तो आप A10 का जो मान है एकदम आराम से प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2a होगा, फिर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4d, और ये 15 दूनी 30 होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक है,
अब देखिए 2 से गुणा इसीलिए किया गया क्योंकि ये जो ए है ना, ए का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए का गुणांक 2 है, तो इन दोनों के गुणांकों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा किया गया है। अब ये हमारा गुणांक बराबर हो गया, ये समीकरण नंबर 2 को हम लोग यहाँ नीचे की तरफ लिख लेते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इस विधि को हम लोग समीकरण हल करने की विलोपन विधि कहते हैं। और अगर आपको विलोपन विधि से समीकरण हल करने नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इसे देख सकते हैं। अब इसको हम घटाएंगे तब, तो ये नीचे से चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। यहाँ से घटाएंगे तो -5d हमारे पास बचेगा और यहाँ से 30 में से 25 घटेगा तो 5 बचेगा। इस तरह से d बराबर क्या हो गया, 5 बटे में -5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया और d का मान हमको प्राप्त हो गया -1। अब d का जो मान है हम लोग वो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से, तो ये a है तो a को ऐसे ही लिखेंगे, फिर 2 गुणे ये d के जगह पे -1 रख देना है और बराबर में 15। तो ये 2 1 कम 2 होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 15। तो इस तरह से a बराबर क्या हो जाएगा, 15 + 2, क्योंकि 2 को जब उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17। तो ये प्रथम पद हमारा 17 हो गया और सारवांतर जो है -1 हो गया। हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी, a10 का मान बताना था। तो a10 अगर हमको निकालना है तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a + 10 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का जो मान है अभी हमने निकाला है 17 और 10 में से 1 घटेगा 9 और गुणे डी का जो मान है वो कितना है बच्चों, -1 है, तो यहाँ -1 रख देंगे। तो 17 और 9 1 कम 9 हो गया, 17 - 9 और 17 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास 8 जो है आंसर होगा। तो इस तरह से a10 का मान 8 हो गया और डी का जो मान है बच्चों -1 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी का जो मान यानी कि सारावांतर 5 दे दिया है, S9 यानी कि 9 पदों का योग 75 दे दिया है, ए का मान प्रथम पद हमको बताना है और A9 यानी कि 9वां पद, ये दोनों हम लोगों को ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम प्रथम पद को ही निकालेंगे, तभी हम A9 निकाल पाएंगे, क्योंकि डी तो यहाँ पे दे दिया है। तो S9 जो दिया है बच्चों वो क्या है, 75 है, यानी कि 9 पदों का योग 75 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 2a + 9 - 1 इंटू डी बराबर 75, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 से जो है 2 से तो कटेगा नहीं, ये 9 आपका 2 से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या जब इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 2a, ए का मान नहीं पता है, 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा। डी का मान पता है हमको 5, तो यहाँ 5 रख देते हैं, बराबर में ये हमारा क्या हो जाएगा 75 और गुणे 2/9 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है आपका ये 3 त्रिक का 9 हो गया और 15 तियाँ 45 हो गया, सॉरी 25 तियाँ 75 हो गया, ये 25 तियाँ 75 हो गया और 3 त्रिक का 9 हो गया। ये 2a हो गया, 8 × 5 = 40 हो जाएगा और उसके बाद जो है 25 दूनी 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50, 50/3 हो गया। इस तरह से 40 को जब हम लोग बराबर की दूसरी तरफ यानी कि 50/3 के पास भेजेंगे तो इधर 40 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस में हो जाएगा, अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाने के लिए यहाँ पे बटे में 1 लिखते हैं। इसका एलसीएम हम करेंगे तो 3 ही होगा और ये इसका इसमें गुणा हो जाता है, 50 - 120 हो जाएगा। तो इस तरह से 2a बराबर क्या हो जाएगा, 120 में से 50 हम घटाएंगे तो -70 बचेगा, -70/3 बचेगा, ठीक है ना। -70/3 हो गया, ये 3 है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा a का जो मान है 2 को हम बटे में भेजेंगे तो -70/2 गुणे 3 और ये कटेगा तो 35 हो जाएगा, तो -35/3 ये आपका a का मान हो गया। ये जो है a का मान हो गया -35/3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A9 जो है निकाल देते हैं, यानी कि इसका 9वां पद निकालते हैं। तो जब इसका 9वां पद निकालेंगे हम लोग तो इसे क्या लिखेंगे, a + 9 - 1 इंटू डी लिखेंगे। तो a का मान तो इतना है -35/3, 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा और डी का मान क्या है 5 है, यहाँ पे यहाँ 5 लिख लेते हैं हम लोग। तो -35/3 और प्लस में 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 5 = 40, इसका गुणा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा और बटे में 3। 120 में से 35 हम लोग घटा देते हैं, तो 120 में से
जब हम 35 घटाएंगे तो हमारे पास 85 बचेगा, 85/3। तो ये A9 का मान हो गया। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रहने देंगे। आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।